प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अनादर्श विलयन थे, जो अनादर्श विलयन जिसको हम कह रहे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, अनादर्श जो विलयन थे वो रावर्ड के नियम से, जिसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन हम कह रहे थे, नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसको हम कह रहे थे, ये रावर्ड के नियम से दो प्रकार का विचलन प्रसिद्ध कर रहे थे, जिसको मैंने कहा था, एक को कहा था धनात्मक विचलन, जिसको मैंने कहा था, ग्राफ बनाया था कल, पॉजिटिव डिवीजन, और दूसरा हो गया आपका ऋणात्मक विचलन जिसको हम कहते हैं निगेटिव डिवीजन। ये कल बताया था मैंने। ऋणात्मक विचलन के केस में क्या था कि जितना जो टोटल जो वो होना चाहिए था, हमारा वाष्पदाब टोटल जो होना चाहिए था, कुल दाब, वो ज्यादा हो जा रहा था। राउल्ट महोदय के द्वारा प्रागुक्त किया जाने वाले टोटल वाष्पदाब से ज्यादा हो रहा था। ऋणात्मक विचलन के केस में क्या हो रहा था कि जो कम हो जा रहा था, मैं कहने का मतलब है, ऋणात्मक विचलन के केस में जो जितना राउल्ट महोदय के अनुसार जितना प्रिडिक्शन था, जितना प्रागुक्त था, उनसे जो है कम वाष्पदाब को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो ज्यादा वाष्पदाब को प्रसिद्ध करे थे उनको कह रहे थे धनात्मक विचलन, और जो कम ऋणात्मक जो है कम वाष्पदाब को शो कर रहे थे उनको कह रहे थे निगेटिव डिविजन या ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ पर हमने कल आपको, जैसे हम इसको उदाहरण देना चाहेंगे, धनात्मक विचलन के उदाहरण हम दे सकते हैं। सपोज के लिए जैसा आपका इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर एसीटोन का मिश्रण, एसीटोन, ये हो गया आपका। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो धनात्मक विचलन को प्रसिद्ध करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक्चुअली पहले की कंडीशन में हम जब तक हमने पहले जो है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के अणु ही क्या आते हैं इसमें होते हैं, और सपोज के लिए ये एसीटोन के अणु हैं, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अणु। जब ये अलग अलग हैं, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी, ये इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। मैं कहने का मतलब है, जो इथाइल अल्कोहल है उनके अणुओं के बीच जो है हमारे पास जो है दूसरे प्रकार के अणु भी आ जाएंगे। कहने का मतलब, जब ये अलग में था, केवल इथाइल अल्कोहल के अणु आपस में जुड़े हुए थे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, और जो एसीटोन यहाँ पे एसीटोन के अणु दिखाए गए हैं। जब दोनों को हमने विलयन बना दिया तो उस कंडीशन में क्या आ जाएंगे, इथाइल अल्कोहल के अणु के ये विलयन की कंडीशन में ये दोनों, एक्चुअली जो हमने कल आपको राउल्ट का नियम बताया वह द्रव विलयनों के लिए, मतलब दोनों क्या है, द्रव विलयन कहने का मतलब ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम था कल वाला। तो यहाँ पे यही बात है, दोनों द्रव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच में, यदि इथाइल अल्कोहल प्योरली होता तो ऐसा होता, प्योर एसीटोन इस प्रकार के अणु है, लेकिन विलयन की स्थिति में दोनों मिलके इथाइल अल्कोहल के अणु के बीच जो है एसीटोन के अणु भी आ जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे हो रही थी वो टूट गई। कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल के अणु के बीच एसीटोन के अणु आने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो ये इंट्रैक्शंस हैं, माने जो ये प्रकार के कल बताया था, ये है और ये क्या है, ये ए, अब यहाँ पे ए बी प्रकार का इंट्रैक्शन हो गया। कहने का कल मैंने बताया था, जब जो है जो ए बी इंट्रैक्शन है, विलय और विलायक के जो भी ए बी इंट्रैक्शन है, जब वो कमजोर हो जाते हैं ए और बी की तुलना में, तब वो धनात्मक विचलन को प्रसिद्ध करता है। माने ए बी जो इंट्रैक्शन है, ए बी जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, वो शुद्ध विलय का हो, शुद्ध विलायक का हो, उनके अणुओं की इंट्रैक्शंस की तुलना में जब कमजोर हो जाते हैं तब उसको धनात्मक विचलन कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, क्योंकि ए बी जो इंट्रैक्शन है या ए बी अन्योन्य क्रिया वो कमजोर पड़ जाएगी, जिसके कमजोर पड़ने से क्या होगा, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और इजीली क्या हो जाएगा, ये ज्यादा वाष्पित होंगे, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, जितना
राउल्ट महोदय के द्वारा प्रागुक्त जो वाष्पदाब होना चाहिए था उससे भी ज्यादा इसका क्या होगा, वाष्पदाब होगा। कहने का मतलब ये वेपर प्रेशर को जो है ज्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा। तो ये उसका उदाहरण था। और जैसे कि दूसरा उदाहरण भी इसी प्रकार का एक उदाहरण हो सकता है, जैसे आपका CH2 में यदि आप एसीटोन मिला देते हैं, ये भी इसी प्रकार का उदाहरण हो सकता है आपका। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट जो है दूसरा हम लेते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन के केस में क्या था, जो विलयनों का जो संपूर्ण वाष्पदाब यदि क्या हो जाए, राउल्ट महोदय के द्वारा प्रागुक्त वाष्पदाब से क्या हो जाए, यदि कम हो जाए, तब हम उसको क्या कह रहे थे, ऋणात्मक विचलन कह रहे थे। तो इसका जैसे हमारे पास एक उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे सपोज के लिए हमारे पास है फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन इसका उदाहरण हो सकता है। या इसका उदाहरण हो सकता है आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसका जो है उदाहरण हो सकता है। पहले उदाहरण को लेते हम, जो फिनोल होता है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जो है आपका वह समूह लगा है, और इधर आपका जो है ये एनिलीन है, NH2 एनिलीन है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये दो प्रकार के अणु हैं, अलग अलग अणु हैं, और यहाँ पर जो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये यहाँ पे होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन नाइट्रोजन से हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन से जो है ये हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये क्या हो जाते हैं, इसके बीच जो AB इंटरेक्शंस हैं, माने ये तो अब विलयन की कंडीशन में है, बता रहा हूं मैं, यहाँ पे फिनॉल अलग है, एनिलीन अलग है, विलयन की कंडीशन में दोनों हो गए। तो ये यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन है, कहने का मतलब जो AB इंटरेक्शन हैं या AB अन्योन्य क्रियाएं हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं देन AA और BB की तुलना में। कहने का मतलब जो विलय और विलायक के अणु के बीच जो बल लग रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, प्रबल हो जा रहे हैं। अंतराणुक आकर्षण बल विलय और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाला क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूट पाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो जो है वो वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, वाष्पित नहीं हो पाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो है कम वाष्पदाब को शो करेंगे। जितना राउल्ट महोदय के अनुसार वाष्पदाब होना चाहिए था उससे भी क्या करेंगे, कम शो करेंगे। तो ये था इसका उदाहरण। उसी प्रकार से जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सपोज के लिए एसीटोन, सपोज के लिए हम लेते हैं एसीटोन। यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। एसीटोन यह है एक एसीटोन, दूसरी तरफ से क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, जो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HC एंड देयर आर 3Cl, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने कहा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक यहाँ पर भी जो है इंटरमोलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग अणुओं के बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर टाइप की है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के जो है ऑक्सीजन के बीच जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे भी यह रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो AB इंटरेक्शंस हैं, यहाँ पर जो ये सपोज के लिए AB इंटरेक्शंस हैं, वो भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये जो इंटरेक्शंस हैं या अन्योन्य क्रियाएं, AB विलय और विलायक के अणुओं के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हैं ये स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, और जिसका रिजल्ट क्या हो जाता है, किसकी तुलना में, ये और BB की तुलना में। तो जिसका रिजल्ट होता है ये अणु आपस में बंध जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अणु जो है, क्योंकि AB जो स्ट्रॉन्गर है, AB जो इंटरेक्शंस हैं वो जो है, जो AB इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं AA और BB की तुलना में। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि अणु जो है एक दूसरे से टाइटली बंधे होंगे और वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फाइनल जो इनका वेपर प्रेशर होगा या वाष्पदाब होगा वो राउल्ट द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्पदाब से क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा ऋणात्मक विचलन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, यहाँ पर हमारा है एक टॉपिक थोड़ा सा स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो शायद जो है वीडियो में यहीं पर अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, दूसरे वीडियो में मैं नेक्स्ट बताता हूँ। थैंक यू।